नमस्ते बिहार। एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार मुखी होनी चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे नकारे ना हो जाएं, वो बेरोजगार ना रहें, वो ऐसा शिक्षा ना लें कि डिग्री तो लेते जा रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूं, एक नीड आती है कि पीजीडीसीए, बीसीए, कंप्यूटर साइंस से अगर बीटेक किए हुए हैं तो आपको बिहार सरकार टीचर, कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी निकल रहा है, आपको टीचर बनाएगा। मालूम चल रहा है डिग्री खरीदने वाले की भीड़ आ गई। सोचते हैं कहां से डिग्री खरीदने। अरे कभी कभी ऐसा डिग्री बेचने वाले से भी पाला पड़ जाएगा कि आपको जेल भिजवा देगा, ऐसा डिग्री वाले से भी पाला पड़ जाएगा कि आपका जीवन नर्क बना देगा। तो पहला तो प्रयास कीजिए कि बढ़िया से पढ़ लिख के डिग्री लीजिए, बढ़िया से पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लीजिए। और ये जरूर ध्यान रखिए कि जिसके माध्यम से आप नामांकन ले रहे हैं कोई भी कोर्स में, उसकी औकात क्या है। ये रोड छाप टाइप का लड़का जो आज बाप से जबरदस्ती लेके ऑफिस खोल लिया हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में टाइट रहे और उसके माध्यम से आप एडमिशन लेंगे, आपके जैसे 50 लोग फंस जाएंगे, 100 लोग फंस जाएंगे, 50 लाख 25 लाख रुपया का देनदारी हो जाएगा। उसको मर्डर भी कर दीजिएगा तो पैसा दे पाएगा आपको? तो आप गए थे पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, उसका क्रिमिनल बनने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए। तो कभी भी कोई संस्थान का चुनाव करें तो उसके मालिक का, उसके ऑनर का औकात टेस्ट कर ले। क्या उसकी औकात है कि अगर कोई किंतु परंतु हो जाए और आपका पैसा अगर 5 लाख 10 लाख उसके ऊपर निकल जाए, आपके जैसे 100 बच्चे का, 500 बच्चे का, तो कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में भी लौटा पाए कि मालूम चलेगा। आजकल नहीं जैसे नौटंकी पहले होता था कि बाजार फलना फलना अलग अलग फाइनेंस की जीबीजी वाला पैसा लेके भाग गया, कभी सहारा वाला बेसहारा कर दिया, अलग अलग कंपनी चल गई। तो आजकल मैं देख रहा हूं कुकुर मुत्ते की तरह कुछ लोग जो खुद नहीं पढ़े, जीवन में खुद आइडिया नहीं है, किसी के यहाँ 6 महीना नौकरी किए, किसी के यहाँ 1 साल नौकरी किए और अपने आप को बड़ा कंसल्टेंट समझ लीजिए। कमाल है भाई मेरे। खाने का उसका उपाय खुद का नहीं है। कोई बाप भरोसे जिंदा है, कोई दादा भरोसे जिंदा है, लेकिन वो दूसरे का खाने का उपाय कर रहा है। कमाल है भाई। वो खुद अपना करियर नहीं ठीक कर पाया, वो 2 रुपया कमा नहीं पाएगा, लेकिन दूसरों को कमाने का ढंग बताएगा। कमाल है। और आप जैसे लोग, कुछ लोग जो कहते हैं क्या करें, उनको तो गधा बनाया ना भाई, गलत बात। आप रेडीमेड गधा, आपको सिर्फ साबित किया दोबारा कि हाँ आप हैं। कहीं भी कोई नामांकन ले, आपका फर्ज बनता है आप अपनी बातों को पूछें, जहां भी जिस बात से संदेह हो वो प्रश्न करें। और अगर आपकी संदेह को सामने वाला संस्थान वाला दूर ना कर सके, हाथ जोड़ के वहां से अपना जान बचाएं। संदेह जब तक आपका दूर न कर सके वहां नामांकन ना लें। क्योंकि आजकल मेरे पास छपरा से, सीवान से, मोतिहारी से और दरभंगा मधुबनी से तो नित्य आते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, सर फलना जगह 2000 रुपया ठग लेंगे, फलना जगह 50,000 ठग लेंगे, फलना जगह 1 लाख ठग लेंगे। अरे ये ठकाते क्यों भाई? तो सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया। क्यों हो गया? अभी मालूम चलता है पटना में सबसे ज्यादा कारनामा चल रहा है। ऑफिस खुला, 6 महीना बाद बंद, ऑफिस खुला 1 साल बाद बंद, पैसा लेके फरार। अरे ये आदत तो बनाइएगा कि जो ऑफिस का मालिक है वो कौन है, उसका आधार मांगिए, पूछिए एड्रेस कौन सा हुआ सर, कहां के रहने वाले हैं आप, औकात पूछिए सर, जीवन में क्या है। कम से कम इतना भी तो पता कीजिए कि इतनी भी संपत्ति उसकी है कि नहीं कि बेच के भी आपको लौटा सके। ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा ले ले, आपका काम भी ना करे और पैसा लौटाने की भगवान ने उसको औकात भी नहीं दिया। रोड छाप पहले से था, आज खड़ा कर दे के मार दो तो मार दे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो मर्डर करने गए थे कि एडमिशन लेने गए थे? ऐसे लोगों को खोजिए, ऐसे लोगों को समझिए और ऐसे ही संस्थानों से अपना नामांकन कराइए जहां से विश्वसनीयता बनी रहे, अपनापन बनी रहे, कोई फर्जीवाड़ा का उम्मीद न हो और किसी तरह का कोई दिक्कत आए तो सामने वाले का सामर्थ्य हो आपका पैसा लौटाने का, आपके चीजों को करने का। क्योंकि अभी के समय में आपको किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता है कि ये ईमानदार है। कम से कम 1 करोड़ रुपया तक का भी अगर मशीन आता तो कर्जा लेके भी मैं तो खरीद लेता। कि ऐसे मारते फ्लैश माथा पे दिखा देता ईमानदार ईमानदार ईमानदार,
गद्दार गद्दार गद्दार, बेईमान बेईमान बेईमान, ऐसा कोई मसीह नहीं है भाई। और वफादार तो थोड़ा नॉर्मल भी बात करता है, अच्छा आदमी तो थोड़ा नॉर्मल भी बात करता है। जो फ्रॉड होता है ना, उसकी आवाज बड़ी मिठास होती है, एकदम बहुत मीठा बोलता है। ऐसे फ्रॉड से बचिए, अपना सम्मान बचाइए, जीवन में आगे बढ़िए और शिक्षा वही लीजिए जो आपको रोजगार दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।